इसीलिए समय हमारे सबके पास थोड़ा थोड़ा है और उस थोड़े समय में ही हमें अपने आने का उद्देश्य पूरा करना है। हमारे जीवन के आने का उद्देश्य यह नहीं है जो हो रहा है हमारे जीवन में। हमारे जीवन का उद्देश्य तो प्रभु प्राप्ति ही है। साथ में प्रभु कृपा से जो भी लीलाएं हो जाएं हमारे जीवन से, परमात्मा के कार्य सिद्ध हो जाएं, राष्ट्र के कार्य सिद्ध हो जाएं, कुछ यश मिल जाए, कुछ कीर्ति मिल जाए, कुछ जय जयकार हो जाए, कुछ सेवाएं गढ़ जाए, ये संसार के सभी कार्य हो जाए तो ठीक है, नहीं हो जाए तो भी ठीक है, पर प्रभु का मिलन जरूर जरूर होना चाहिए। वही उद्देश्य है शरीर का। लख 84 खत्म हुई ना, लख 84 खत्म हुई ना, हम मरते मरते हार गए। न जाने कितनी बार मरे हैं हम लोग, कितनी बार जिए। कभी अंडा से हम जन्म लिए, कभी और पसीना जी रहे, कभी जलचर बनकर जीवित थे, कभी थलचर बनकर दौड़ रहे। कभी अंडे से जन्म हुआ, कभी पानी में जन्म हुआ, कभी तो इतनी दुर्गति से जन्म हुआ कि पसीने से जन्म हो गया। पसीने से भी जीव पैदा हो जाता है। बालों में दुनिया भर के जुएं पैदा हो जाते हैं, वो पसीने से ही पैदा होते हैं। ये ध्यान रखो। ये शायद हो सकता है तुम्हारा भी जीवन कभी पसीने से हुआ हो, कभी अंडे का हुआ हो, कभी उद्बीज कभी जड़बीज बने हो। पता नहीं कौन कौन से अवतार, कौन कौन से जन्म गुजरना पड़ा है। इसीलिए आखिरी मौका, आखिरी चांस मानते शास्त्रों में मानव के जन्म को। इस जन्म को पाने के बाद जितना ज्यादा अच्छा हो सके अपना भगवान का कार्य उतना हमको करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, आदमी हमेशा बुढ़ापे के लिए बातों को टालता रहता है। अरे अभी तो खाने पीने की उम्र है, अभी तो शादी ब्याह की उम्र है, अभी तो बाल बच्चे पैदा करने की उम्र है, अभी तो क्या है धन दौलत जमा करना है, अभी तो बाल गोपाल को पढ़ाना लिखाना है। ये सब हो जाएगा, सत्संग कीर्तन भजन ध्यान ये सब बाद की बातें हैं। जब शरीर थक जाएगा तो सब करते रहेंगे बैठे बैठे खटिया में। इतनी बड़ी मूर्खता समाज में लोगों में छाई रहती है। जो काम बुढ़ापे का है नहीं उसे बुढ़ापे के लिए सोचते रहते हैं। बुढ़ापे में रोटी खाने में तकलीफ है, बुढ़ापे में कपड़ा पहनने में तकलीफ है, बुढ़ापे में खटिया पर लेटने में या बैठने में भी तकलीफ है। एक करवट लेटा जाए ना देर तक ना बैठा जाए, लेट गए तो खड़ा होने में तकलीफ है। तो भजन के लिए कैसे बैठोगे, कैसे संवारोगे, साधना कैसे करोगे, आसन कैसे बनाओगे? कमर मुड़ती नहीं, पैर मुड़ता नहीं, घुटना मुड़ता नहीं, कैसे भजन होगा? तो जिस जवानी में बालक पैदा करने की शक्ति है तुम्हारे अहंकार में, धन कमाने की शक्ति है, उसी जमाने में उसी टाइम में भजन हो सकता है। भजन बुढ़ापे का है नहीं, भजन तो सब तपस्या जवानी की है। आपके शरीर में रज और वीर की शक्ति है तभी भजन हो सकता है। जब शरीर में ये दोनों तत्व कम हो जाते हैं तो फिर भजन नहीं होता है। क्योंकि पूरी शरीर को चलाने के लिए तो ये पंच रत्न चाहिए, और पंच रत्न तो 50 साल के बाद में घटते चले जाते हैं, घटते चले जाते हैं, घटते चले जाते हैं। अगर वो है पंच रत्न हमारे शरीर में होते तो काहे को ये सारा शरीर सफेद सफेद दिखता, ये सुंदर काले बाल काहे को सफेद हो जाते, इतने बढ़िया दांत, गन्ने को तोड़ देते, दांत उनको चबा डालते। अब ये हलवा खाने को भी ना बोलते, थोड़ी सी भी कड़क पूड़ी आ गई तो सब्जी में घोल के खानी पड़ती है। ऐसी अवस्था दांतों की हो गई है। अब ऐसी अवस्था में कैसे भजन होगा, कैसे जतन होगा? आपसे कहे कोई भजन गा दो और भजन गाने आप बैठ जाओ, ज्यादा जोर लगा दिया तो जो दांत लगवाए थे कल परसों वो उखड़ के बाहर आ जाएंगे।
जिस अवस्था के लिए जो चीज है उस अवस्था में उसी को करो। कल्याण का मार्ग तो भैया जवानी में है, किशोर अवस्था है, बचपन से ही उसमें लगना पड़ता है। ये मेरी तरफ से नहीं समझा रहा हूं, मुझे मौका मिला है, परमात्मा ने आज के लिए मुझे चुना है, 2-3 घंटे आपके साथ चर्चा करूं। वह बात कह रहा हूं, पहुंचाने वाला वही कृष्ण ईश्वर है, परमात्मा है, वही बैठा हुआ है। इस शरीर के अंदर भी वही है और तुम्हारे शरीर में सुनने के लिए भी वही बैठा हुआ है।